तो एक बार फिर से स्वागत है। सो आज का श्लोक है, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रसकु जुगल उज्ज्वलमय तनु जाहर प्रसादे लोक पाशारिलो सब शोक प्रकट कल्पतरु जनु। तो वैष्णवों के चरणों का गुणगान करके हमारे संप्रदाय के जो महान वैष्णव हैं, उनका परिचय करा रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बाकी 6 गोस्वामी गण। तो वास्तव में ये हम सबके शिक्षा गुरु हैं, मूलतः ये 6 गोस्वामी। और नरोत्तम दास ठाकुर उनको इसी रूप में देखते हैं। सो हम लोगों का तो एक नाम ही है रूपानुगा, कि हम लोग रूप गोस्वामी के अनुराग हैं। रूप गोस्वामी ने जिस तरह से भगवत भक्ति की है, तो उनकी शिक्षाओं के अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं। जैसे होता है ना, अलग-अलग वैष्णव लोग अलग-अलग तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं। कोई वैष्णव कोई पर्टिकुलर भजन उनको पसंद होता है, किसी को पर्टिकुलर कोई एक ग्रंथ पसंद होता है। लेकिन हम लोगों की पसंद रूप गोस्वामी की पसंद। तो इनको कहा गया है जय सनातन रूप। तो जय का मतलब होता है, जब हम किसी की जयकारा लगाते हैं तो हम उसको उसके उसकी महिमा का स्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं उनका यश फैले। हम उनके बहुत सराहते हैं। क्यों सराह रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऐसी चीज़ दी है जो उन्नत उज्ज्वल रस है। उन्नत उज्ज्वल रस। उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? उन्नत उज्ज्वल रस है कि ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो भाव, वो इमोशन महाप्रभु कह रहे हैं हमें भक्ति से वो प्राप्त करना है। यानी हमें ब्रजवासियों का अनुगत्य प्राप्त करना है। ब्रजवासियों का भाव तभी तो प्राप्त होगा। तो वो उन्नत उज्ज्वल रस, वो इसी को मंजरी भाव बोलते हैं। मंजरी यानी छोटी-छोटी गोपियाँ, इसी को राधा दास्या बोलते हैं, कि वो राधा की सेविकाएँ भी हैं सब की सब। तो इसी कारण ये रूप सनातन जो राधा रानी की सेविकाएँ हैं, पर्सनल सेविकाएँ, जिनको मंजरी कहा जाता है। एक रूप गोस्वामी रूप मंजरी और सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी। तो इसलिए इनकी जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए इनकी जय कहा जा रहा है। इनकी जो असाधारण योग्यता है उसे महाप्रभु ने पहचान लिया था बंगाल में ही। पहले ये लोग ना महाप्रभु से पत्राचार करते थे, लेटर लिखते थे। महा उस समय तो लेटर्स होते थे, जब ये लोग मिनिस्टर्स थे। और इनके हृदयों के भावों को महाप्रभु ने जब देखा सुना, तो इनको चुन लिया। ये हैं वो पर्सनैलिटीज़ जो मेरे इस महान कार्य को आगे लेके जाएँगे। इसीलिए काशी में सनातन गोस्वामी को उन्होंने पूरे अ, भक्ति तत्व का ज्ञान दिया। भक्ति तत्व, तत्व आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। और रूप गोस्वामी जी को बनारस वहाँ पे प्रयाग में रस तत्व का ज्ञान दिया। रस तत्व। उसी रस तत्व को रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में हमारे समक्ष प्रकट कर दिया। और सनातन गोस्वामी ने क्या किया? अनेक तत्व से संबंधित ग्रंथ लिखे। तो महाप्रभु ने उनको उनको अ, स्पेशल शक्ति प्रदान करी। तो जब तक गुरु की विशेष शक्ति नहीं मिलती, तब तक शिष्य ऐसे बड़े कार्य कर नहीं सकता। और इनके जो कार्य हैं, ये तो हज़ारों लाखों सालों के कार्य हैं।
मतलब आज भी हम लोग जब इनके ग्रंथ पढ़ते हैं तो इतना अद्भुत आनंद को अनुभव करते हैं। तो नेचुरली आगे भी सब लोग इसका अनुभव करेंगे, करते आ रहे हैं 400-500 सालों से। तो इनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जैसे कवि कर्णपुर कहते हैं कि काल के प्रभाव से वृंदावन लगभग विलुप्त हो गया था। कृष्ण की लीलाएँ लगभग विलुप्त होने लगी थी। तो रूप सनातन की कृपा से यह सारे स्थान प्रकट होने लगे, लीलाएँ प्रकट होने लगी और स्थिर कर दिया उसको। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, महाप्रभु का हृदय मन में जो कृष्ण प्रेम है, हम प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे बताइए? अगर हम उन स्थानों को दर्शन नहीं करेंगे, हम उन भगवान की रसमयी लीलाओं को नहीं सुनेंगे, भगवान के भावों को, भक्तों के भावों को जब हम नहीं समझेंगे, तो कैसे हमारा उनसे आकर्षण होगा? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इन दोनों का विशेष स्थान है। जैसे हम लोग गाते हैं ना सुबह-सुबह, "ए छाए गोसाई जार, मुई तार दास, तासा बार पदरेनु मोर पंचग्रास।" नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जिसने इन 6 गोस्वामियों को स्वीकार कर लिया है, जो इनका हो गया है, मैं उनका हो गया फिर। मैं उनके चरणों की रज को का प्रसाद पाऊँगा। जि किसका? जिसने इनकी शरण ले रखी है, उनका। मतलब उनका तो 6 गोस्वामियों की चरण रज के तो हम लायक नहीं है। तो इतना ज़्यादा इनकी ग्रेटनेस है कि इनके आश्रित भी इतने महान हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के हैं। और अतुलनीय हैं ये दोनों भक्त। इनका जो भजन जैसे इन्होंने भजन किया, जो त्याग दर्शाया, जो वैराग्य और जितना इन्होंने भगवान के प्रति प्रेम को आस्वादन किया। जैसे महाप्रभु राधा कृष्ण की लीला का आस्वादन कर रहे हैं, तो ये भी तो आस्वादन कर रहे हैं। और ये तो ना सिर्फ आस्वादन कर रहे हैं, बल्कि ये तो प्रकट कर रहे हैं उसको। कैसे? ग्रंथों के माध्यम से। ग्रंथों के माध्यम से। और ये दोनों ऐसे थे कि कोई भी जीव ऐसा नहीं था जो इनको इनके प्रति श्रद्धा ना रखता हो। ऐसी भक्ति। जब हमारी भक्ति सच्ची होती है, अभी तो हम लोग दिखावटी करते हैं, लेकिन जब हम सच्ची भक्ति करेंगे, तो सच्चे भक्तों का कोई द्वेष ही नहीं होता। कुछ एक उदाहरण आपको दिखते हैं, वो लीला के लिए होते हैं। स्वाभाविक ही सच्चे भक्तों के आगे सब लोग बहुत समर्पण अनुभव करते हैं कि हमें समर्पित हो जाऊं। महाप्रभुर जतो बड़ो बड़ो भक्त मात्र रूप सनातन सवार कृपा गौरव पात्र। तो इनका बहुत गुणगान चैतन्य चरितमृत में श्री कृष्णदास कविराज ने भी गाया है। इसलिए इनकी जय जयकार हो। तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे गुरु महाराज की कृपा से और वृंदावन में रहने से और बार-बार इन 6 गोस्वामियों के मंदिरों में जाने से एक अद्भुत लगाव सा हो गया है इनसे और ये लगाव वास्तव में काफ़ी भक्ति में आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए हम लोग हर वर्ष नियम से वृंदावन करोली यात्रा करते हैं और इनके ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं। एक-एक ग्रंथ को हम पढ़ते हैं। इस बार कौन-सा ग्रंथ था हमारा? कौन-सा ग्रंथ था रसमंजरी? प्रभु जी यही था, प्रेम भक्ति चंद्रिका के शुरू के 1-2 मतलब श्लोका हो पाए थे। प्रेम भक्ति चंद्रिका ही था। नहीं, इसके पहले इससे पद्यावली। पहले पद्यावली लिया था एक बार। रूप गोस्वामी का पद्यावली ग्रंथ हमने किया था। हाँ। तो जितने भी ग्रंथ हैं ये हम उसमें से कुछ न कुछ लेकर चर्चा करते हैं। तो बड़े विशेष हैं ये 6 गोस्वामी।
तो इनको क्या कहा गया, एक विशेष नाम दिया नरोत्तम दास ठाकुर ने, प्रेम भक्ति रसकूप, कि ये प्रेम भक्ति के वो हैं, कूप मतलब कुआं होता है, वेल। तो प्रेम भक्ति के रसकूप क्यों कहा गया है इनको? कहते हैं क्योंकि कोई कहे कि समुद्र नहीं कहा गया, नदी नहीं कहा गया, कूप कहने का क्या अर्थ है? तो वो बताते हैं कि कूप का जो जल होता है ना, वो बिल्कुल शीतल होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है। बाढ़ आ जाती है तो नदी का जल गंदा हो जाता है, समुद्र का जल तो वैसे ही खारा है क्योंकि हर तरह की नदियां उसमें जाके मिल रही हैं। लेकिन कुएं का जल बिल्कुल, इसलिए जो प्रेमा भक्ति है ना, उसको बिल्कुल शुद्ध रखना बड़ा आवश्यक है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, अपनी भक्ति में ना मिक्सचर कर देते हैं। मिक्सचर कैसे कर देते हैं कि ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, ये बाबा की शिक्षाएं ले लो, वो उनकी शिक्षाएं ले लो, तो ये सब मिक्सचर है। तो मिक्सचर करने से क्या होता है कि जो भाव है ना, वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा इनका राधा कृष्ण के प्रति प्रेम था कि उस वो प्रेम इनका ग्रंथों के माध्यम से प्रकट हो गया। ग्रंथों के माध्यम से इनका जो प्रेम था वो प्रकट हो गया। बहुत सारी ग्रंथ इन दोनों ने, उज्जवल नीड़मणि, कौन से लिस्ट निकालो तो जरा, विदग माधव, विदग्ध माधव, ललित ललित माधव। माधव, हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतमृतम, पद्यावली, लिस्ट निकालो। तो रूप गोस्वामी ने करीबन 20-25 ग्रंथ लिखे हैं, सनातन गोस्वामी ने भी लगभग इतने ही ग्रंथ लिखे हैं, और अनेक अनेक टीकाएं लिखी हैं अनेक अनेक ग्रंथों की। तो बेसिकली इनके जो लिस्ट, हाँ, जैसे उपदेशामृत ग्रंथ है, नामाष्टक है, स्तवमाला है रूप गोस्वामी का, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग माधव, मथुरा महात्म्य, प्रयुक्त मंजरी, ये तो सब रूप गोस्वामी के ग्रंथ है। ऐसे ही सनातन गोस्वामी के भी अनेक ग्रंथ हैं। तो कहने को तो रसकूप कहा है, लेकिन वो कूप समुद्र जैसा विशाल ही है, कोई छोटा मोटा कुआं नहीं है। और उस इनके ग्रंथों में डूबकर, इस कूप में डूबकर हजारों हजारों भक्तों ने अपने सारी ज्वालाएं शांत कर दी, सारे कष्ट त्रिताप सब शांत कर दिए, और अनंत काल तक इसका लाभ उठाते रहेंगे। इसलिए ये रस के कूप हैं, तो इसका आश्रय लेना पड़ेगा, और उन्नत भक्तों को इनके ग्रंथों को अपने घर में रखना चाहिए। धीरे धीरे एक एक ग्रंथ लेकर पढ़ें, और हम लोग तो करेंगे ही, खैर। हम लोग तो कोई, भगवान हम पे कृपा रखें कि हम अपने जीवन में इसको कर सकें। फिर कहा गया है युगल उज्ज्वल मय तनु। तो जैसा बताया कि ये वास्तव में जुगल, जुगल कौन है? राधा कृष्ण। उज्ज्वलमय तनु, उज्ज्वलमय मतलब जो देह का प्रकाश है, तनु मतलब शरीर। तो ये राधा कृष्ण के उज्ज्वलमय शरीर है ये, मतलब हर दृष्टि से। तो उज्जवल एक तो होता है परम, जैसे कि 5 रस होते हैं, 5 रसों में सबसे परम रस क्या है? माधुरी रस। माधुरी रस परम उज्जवल रस क्यों है? क्योंकि उस रस में पिछले सभी रसों के गुण होते हैं।
पिछले सभी रसों का स्वाद होता है। उसमें दास्य रस भी होता है, वात्सल्य रस भी होता है, साख्य रस भी होता है, प्लस एक्स्ट्रा माधुर्य रस होता है। तो क्या फर्क, क्या क्या रस होता है इसमें थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे कि शांत रस जो होता है, आपको पता ही है 5 रस होते हैं। तो शांत रस क्या होता है कि कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग शांतिर दुई गुण, ए दुण दुई गुणे व्यापे सब भक्त जने। मतलब कृष्ण पे पूरी निष्ठा होती है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ है, और संसार से कुछ भी हमको प्राप्त नहीं करना है। तृष्णा त्याग, ऐसी कोई लालसा नहीं। तो ऐसा जब भक्ति होता है तो आप शांत रस में आ जाते हो कि आपको शांत रस है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, शांतेर स्वभावे कृष्ण ममता गंधहीन, कृष्ण के साथ अपनापन नहीं होता। परब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण, आपको पता है कि वो भगवान है, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं ना, सर्वत्र हैं। आपको सिर्फ उनके स्वरूप का ज्ञान है कि वो, उनका रूप श्री कृष्ण है, वो ईश्वर है, वो सब कुछ वो है। अब लेकिन जैसे ही ये दासी रस का बन जाता है, जब आपको भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ऐश्वर्य प्रभु ज्ञान अधिक होय दास्य, ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुरे। तो वो इतना ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाता है कि फिर वो भक्त अपने को उनका सेवक मान लेता है, अपने कि मैं उनका सेवक हूँ। फिर धीरे धीरे वो भी भूल जाता है कि भगवान भगवान है, उनको सिर्फ अपना स्वामी मानता है। ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर, सेवा करी कृष्ण सुखे देन निरंतर। तो दास्य रस में दोनों गुण हैं, वो कृष्ण निष्ठा भी है, तृष्णा त्याग भी है, लेकिन साथ साथ सेवा का गुण भी आ गया। तो ये कौन सा रस बन गया, दास्य रस बन गया। अब साख्य रस क्या होता है, मित्रता वाले रस में क्या होता है, दास्य रस संभ्रम गौरव सेवा, साख्य विश्वास में, साख्य में एक विश्वास होता है, एक एक अलग ही विश्वास होता है कि ये अपने जैसे ही हैं। कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन, विभ्रव प्रधान साख्य गौरव संभ्रहीन, अतएव साख्य तीन गुण चीनी, ममता अधिक कृष्ण आत्म सम जाने। कृष्ण में ममता अधिक बढ़ जाती है और उसको अपने बराबर मानने लगता है। तो शांत में कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग भी है, दास्य की तरह सेवा भाव भी है, लेकिन और प्लस अपने समान मानना और ममता अधिक होना। अतः वह साख्य वश भगवान, वात्सल्यते शांतेर गुण दास्यर सेवन, सही सही सेवनेर इह नाम पालन, साख्यर गुण असंकोच गौरव आर। साख्य में तो कोई संकोच होता ही नहीं है ना, क्या संकोच, अपना ही तो दोस्त है, अपना ही तो बराबर है। लेकिन वात्सल्य में क्या होता है कि जो भक्त है वो अपने को भगवान का पालक मानने लगता है कि भगवान मेरे क्या पालन करेंगे, मैं ही उनका पालन कर रहा हूं, मैं नहीं खिलाऊंगा तो कैसे खाएंगे। तो ममता इतनी अधिक हो गई और साथ साथ डांटना मारना भी रहता है। ममता इतनी ज्यादा हो जाती कि माँ तो हाथ उठा देती है। तो वात्सल्य रस में क्या होता है, ताड़ना भर्सना व्यवहार भी होता है और अपने को पालक मानने लगते हैं। मधुर रस में क्या होता है, मधुर रस में जो वात्सल्य रस से भी ज्यादा है, मधुर रस कृष्णनिष्ठ सेवा अतिशय, साख्य रस संकोच लालन ममतादिक होय, कांता भावे निजंग दिया कर। वो अंग से भी सेवा करते हैं, वो अपने अंग को भी प्रेजेंट कर देते हैं श्री कृष्ण को। बाकी रसों में अंग नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें अंग को सजाया जाता है कि आप मेरे अंग का भोग करो, उपभोग करो, आपकी सेवा के लिए। तो कांता भाव में, मधुर्य रस में ये भी होता है।
अतएव मधुर रसे हाय पंचगुण। जैसे पृथ्वी जो है उसमें आकाश के भी गुण हैं, जल के भी गुण हैं, अग्नि के भी गुण हैं, वायु के भी गुण हैं। उसी प्रकार माधुर्य रस में ये सभी सभी गुणों के क्वालिटीज होते हैं, इसीलिए उसको सबसे उज्जवल रस माना गया है। और ये जो रूप सनातन गोस्वामी है, ये श्री कृष्ण राधा के इतने निकट हैं, इतनी सेवा करती हैं कि राधा इनसे अलग नहीं होती। अगर श्री कृष्ण राधा से अकेला मिलना चाहते हैं कि मुझे अभी राधा जी के साथ अकेले रहना है, तो सारी सखियां दूर चली जाएंगी, लेकिन ये साथ रहेंगी। ये अकेला नहीं छोड़ती उनको। क्यों? क्योंकि राधा जी इन्हें अपना अंग शरीर ही मानती हैं, इतना भी भेद नहीं। मतलब बिल्कुल अकेले हैं तब भी ये साथ हैं। जो ये मंजरियां हैं, और उसमें विशेष करके रूप और लवंग मंजरी और रति मंजरी और ये सब मंजरियां जो हैं, क्योंकि वो राधा की देह है, इसीलिए उज्ज्वलमय तनु इनको कहा गया है। तो भाई कोई कहे कि अरे फिर इन लोगों ने आके इतना भजन क्यों किया, जब ये नित्य सिद्ध मंजरियां हैं, तो ये भी आम भक्तों की तरह दीनता के साथ भजन क्यों कर रही हैं? जहार प्रसादे लोक पासी लो सब शोक प्रकट कल्पतरु जनु। तो यही तो है कि जब राधा कृष्णा मिलकर गौरांगा रूप से अवतीर्ण होके इस मधुर रस को आस्वादन कर रहे हैं, तो ये लोग भी अपने ग्रंथ की रचना करके उस प्रेम को वितरण कर रहे हैं और सबका शोक मिटा रहे हैं। जितने जितने हमें कष्ट हैं, दुख हैं, ये कैसे जाएंगे? जब तक हम ये ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व समझेंगे नहीं, तब तक हमारी ज्वाला खत्म कैसे होगी? इसीलिए इनको कल्पतरु कहा गया है। इस जगत में आकर, इस जगत में नॉर्मल कल्पतरु नहीं है ये। नॉर्मल कल्पतरु तो सांसारिक चीज आपको देगा। कोई कहे कि हमको जादू का दीपक मिल जाए या कोई ऐसा वृक्ष मिल जाए, डिजायर ट्री, हमें जो चाहे मिल जाए। आप जो चाहे वस्तु तो ले सकते हो, लेकिन आपके दुख नहीं जाएंगे उससे, क्योंकि वो जड़ सामान होगा। और जड़ सामान की क्वालिटी है कि वो जड़ है, उसमें दुख मिश्रित है, उसमें लोभ होना, वियोग होना, वो स्वाभाविक है। लेकिन ये जो कैसे कल्पतरु है, ये प्रकट कल्पतरु जनु रूप सनातन कैसे कल्पतरु है कि इनके द्वारा दिया गया जो प्रेम भक्ति का फल है, वो सारे शोक समाप्त कर देगा, सदा के लिए समाप्त कर देगा। ये सांसारिक वस्तु नहीं दे रहे, ये जो चीज दे रहे हैं वो एक तो परम आनंद देगा और कभी समाप्त भी नहीं होगा। एक उदाहरण आता है ना सनातन गोस्वामी की लीला में, जब वो अ, गोवर्धन में मानसी गंगा के निकट भजन कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण, एक व्यापारी उनके पास आया था। उसको महादेव ने भेजा था, वो केदारनाथ गया था। महादेव ने कहा कि तुम्हें, कहता मुझे ऐसी ऐसी बहुत विशेष चाहिए, विशेष उसको धन चाहिए था। तो वो उनको भेज देते हैं कि ऐसा करो, आप जाओ वृंदावन, जाओ गोवर्धन, जाओ वहां सनातन गोस्वामी से मिलो, उनके पास रखा होगा। तो ये ब्राह्मण आता है और उनसे बताता है कि मेरे को ऐसे ऐसे शिवदेव ने भेजा है। कहते हैं हाँ हाँ, वो उस कचरे के, गंदगी के कचरे के पत्तल वत्तल है, उसके नीचे देखो। वहां से लेके आता है एक एक पत्थर लेके आता है। वो पत्थर क्या होता है? वो पारस पत्थर होता है। तो पारस पत्थर होता है, और जिसको भी स्पर्श करेंगे लोहे को, वो सोना बन जाएगा। अद्भुत चीज उसको प्राप्त होती है सनातन गोस्वामी से।
लेकिन शिव जी ने उससे कहा था कि आप उनसे सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना, सबसे कीमती चीज लेना। तो कहता शिव जी ने मुझे कहा था कि सबसे कीमती चीज, तो क्या आपके पास सबसे कीमती यही है? बोलते अगर सबसे कीमती होती तो इसको कचरे के डब्बे में क्यों डालता? तो इससे भी कीमती कुछ है? बोला हाँ। तो वो दीजिए। बोला दूंगा, लेकिन उसके लिए इसको फेंकना होगा। अब क्योंकि शिव जी ने भेजा होता है और उसको इतना विश्वास होता है तो फेंक देता है इसको, जमुना में फेंक देता है। आपको चाहिए तो जमुना में ढूंढो आप, जमुना में बहुत कल्पतरु मिलेंगे। लेकिन उसको वो भक्ति रूपी चीज प्रदान करते हैं, प्रेमा भक्ति रूपी चीज प्रदान करते हैं, और जिसको प्राप्त करके जीव परम सुखी, परम आनंदित हो जाता है। इसीलिए इनको प्रकट कल्पतरु कहा गया। प्रकट का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, श्रेष्ठ। रूप सनातन क्या है? प्रकट कल्पतरु है। कि उनके संग में जाने से वो कच्ची चीज नहीं देंगे आपको, पक्की चीज देंगे। और पक्की चीज यही है कि हमें राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। और वो भक्ति प्राप्ति के पहले हमें ये वैष्णव समर्पण, गुरु समर्पण, नाम समर्पण, ये सब अर्जित करना होगा। ये सब अर्जित करने से फिर राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति होता है। सीधा राधा कृष्ण प्रेम, यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई वैष्णव नहीं, कोई ये नहीं, कोई नहीं, सिर्फ हमारे ठाकुर जी, ठाकुर जी। ऐसे नहीं होता है। ठाकुर जी, ठाकुर जी खुद आकर महाप्रभु के रूप में एक एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। अरे भाइयों समझो, अब तो समझो। उनके जन आके दिखा रहे हैं ये है प्रोसेस। नहीं नहीं नहीं, बस ठाकुर जी, ठाकुर ठाकुर, चाट कौड़ी ठाकुर, घूमना फिरना ठाकुर। ऐसे नहीं होता है। ये बस एक अपना एक हम लोगों का एक अभिमान है, हमारी एक पागलपन है हमारा। हम लोग परवाह नहीं करते, अनुगत्य नहीं होते। वास्तव जो भक्ति है, भक्ति का मतलब ही अनुगत्य होता है, शेल्टर, शरणागति, दीनता। मेरे में कुछ नहीं है, हम जो कहें वही सही हम। इसलिए वो सुख शांति नहीं प्राप्त होता। सुख शांति है, दीनता में ही सुख शांति। और ये दीनता की मूर्ति है। ओके, मन तो कर रहा आगे भी करूं, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या कमेंट? मैं तो चाहूंगा हम इन 6 गोस्वामियों की बहुत सेवा करें। आपने बताया कि जोर से। जैसे आपने बताया कि जो मंजरी है वो मतलब राधा की देह है, तो वो जब भी होता है बाकी बाकी जो उस समय अष्ट सखियों का फिर क्या वो रहता है, ड्यूटीज रहती है उस समय, मतलब बेसिकली अगर वो अष्ट सखी जो है वो राधा के बराबर हैं। वो राधा की कृष्ण के साथ मिलन कराने में सेवा, सारी सेवा वो करती हैं। लेकिन कुछ कुछ सेवाएं होती हैं जो सखी नहीं करती। वो एक्सक्लूसिव मंजरियों की सेवा होती है। नहीं, अष्ट सखियों, सब सखियों की अपनी मंजरियां हैं। सब सखियों की अपनी अपनी मंजरियां हैं। ये राधा की मंजरियों की बात हो रही है। रूप सनातन हम लोग जो है राधा की मंजरियों की परंपरा में। वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर लेंगी केस अगर अष्ट सखियां भी ना हो। हाँ, और क्या। तो उनकी राधा कृष्ण की सेवा कर ही रही है वो तो निकट रह के। ओके। तो जैसे आप ये जुगल उज्ज्वलमय तनु। जैसे कि मंजरियों के लिए भी है कि सखियों के साथ भी नहीं, ये तो सिर्फ मंजरियों का विशेष वैशिष्ट है। अच्छा राधा जी की जो, ये जो भाव राधा जी की एक्सपेंशन जरूर है। सखियां, राधा जी की ही सेवा भाव की अलग अलग एक्सपेंशन है सारी सखियां। लेकिन
जो मंजरियां हैं वो और विशेष सेवाओं के लिए बनी है, उनका सेवा का अधिकार ज्यादा है। मंजरियों का राधा कृष्ण की हर प्रकार की सेवा का अधिकार ज्यादा है उनका, इसलिए उनकी आत्मीयता ज्यादा है, इसलिए उनका सुख ज्यादा है। इसीलिए ये बोलोगे। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो शरणागति है इसके 6 पॉइंट्स एक बार बताएंगे? अनुकूल का अनुगमन, प्रतिकूल का वर्जन। जो चीजें मुझे कृष्ण भक्ति में आगे ले जाएंगी हाँ। वही मैं करूंगी। अनुकूल कौन सी चीजें हैं? वो जो सनातन रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं, जैसे चाहे वो वाचो वेगम से शुरू करो, क्या कहते हैं, भोज्यते भोज्यते चैवम, जितनी भी चीजें अनुकूल हैं हाँ जी। उनको पालन करूंगी मैं, और जो चीजें मेरी भक्ति के प्रतिकूल है उनको नहीं करूंगी। अत्याहार, प्यास, प्रजल्प, नियमाग्रह, ये सब चीजें। दूसरा कि कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, चाहे मेरे साथ जो कुछ भी हो जाए, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास। कृष्ण को अपना पालन करता मानना, जैसे मैं मानता हूं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो भगवान ही मेरा पालन कर रहे हैं। निमित्त है कोई कोई, मैं, आप निमित्त हो, वो प्रभु जी निमित्त है, ये माता जी निमित्त है, लेकिन पीछे से पालन करता मेरे कृष्ण ही है, मेरी राधा रानी ही। और कुछ भी अपना नहीं मानना, सब उन्हीं का मानना, सब कुछ उन्हीं का है, इसको आत्मनिवेदन बोलते हैं। अपने अब क्योंकि भगवान का जो एक भक्त होता है अनपेक्ष, उसका क्वालिटी क्या होता है? अनपेक्ष का मतलब होता है वो किसी चीज का मालिक नहीं बनता कि मैं मालिक हूं। अनपेक्षा शुचि दर्शा उदासीन गतव्य था, कहते हैं ना गीता में कृष्ण। और छठा है कि वो हमेशा दीनहीन रहता है, विनम्र रहता है हर चीज में, यानी अंदर से किसी चीज, अच्छी चीज के करने का भी वो नहीं करता कि मैं। विनम्रता का मतलब होता है वास्तव में करने के अभिमान का भी त्याग करने, वास्तव में विनम्रता का ये मतलब होता है मैं करने, मतलब मेरे से भगवान पता नहीं कैसे करा ले रहे हैं मुझसे, मैं बहुत विनम्र हूं, इस भाव का भी त्याग होता है। ठीक है, नोट कर ली, जरा रिपीट करो। प्रभु जी तो 5 बन रहे हैं। अनुकूल का सेवन करना, प्रतिकूल का वर्जन करना, अवश्य कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे ये विश्वास, आत्मनिवेदन और दीनहीन रहना। फिर छठा कौन सा है? नहीं नहीं, इसमें दो है ना, एक है कि कृष्ण मेरे पालक हैं, ये छूट अच्छा दिया हाँ, आपने। बालक वाला जो, हाँ ठीक है, ठीक हो गया। गार्डियन, मेरे साथ जो कुछ मेरे को मिल रहा है, छिन रहा है, सब प्रभु ही है, तो ऐसा विश्वास होता है। और वो मेरी और कैसी भी सिचुएशन में आप आ जाओ, कैसी भी सिचुएशन में आप आ जाओ, मेरी वही रक्षा करेंगे। जो मेरे लिए वो करते हैं वो अच्छा ही होता है, ऐसा दृढ़ विश्वास। और हर चीज को उनका ही मानना, और विनम्रता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, वास्तव में थैंक यू सो मच। ये श्लोक ही अगर हम पकड़ लेना, हमारे बात बन जाएगी, है कि नहीं? भक्ति में क्या है ना कि कोई एक चीज पकड़ लो, कोई वाचो वेगम पकड़ ले, कोई चैंटिंग को ही पकड़ ले, कोई भागवत के रस में ही डूब जाए, कोई विग्रह। तो किसी भी एक चीज को ना पूरे ईमानदारी से पकड़ना होता है, तो बाकी सारे अंग अपने आप आ जाते हैं। वो देखेगा कि उसके उसके द्वारा सब हो रहा है, कथा श्रवण भी हो रहा है, विग्रह सेवा भी हो रही है, सब होने लगा। एक पकड़ो सब पकड़े जाएंगे, और एक छोड़ोगे तो सब छूट जाएंगे। मतलब आपको ये नहीं कहना कि मैं ये छोड़ता हूँ, मेरे को ये नहीं, डीटी वर्शिप नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना। तो ये जो छोड़ने का जो भाव है ना, ये गलत है कि मैंने, मेरे को नहीं डीटी वर्शिप करनी, तो आपने छोड़ा ना एक को, तो आपका सब छूट जाएगा। आप ये मत कहो कि मुझे ये छोड़ना है, आप कहो मुझे ये पकड़ना है, बस मेरे को ये अच्छे से करना है।
तो बाकी सब चीजें आ जाएंगी उसमें। एक अंग साधो की बस साधो बहु अंग, निष्ठा था के लिए उपजाए प्रेम रहता रंग। और हम लोग तो प्रभुपाद की कृपा से देखो सारे अंग ही कर रहे हैं, 5 में मुख्य अंग हम कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, हम ये हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, हम विग्रह सेवा कर रहे हैं, हम भागवत अध्ययन श्रवण कर रहे हैं, हम धाम यात्रा, क्या नहीं हो रहा प्रभुपाद और गुरुदेव की कृपा से। मैं तो ये गुरु महाराज ने ही तो सिखाया यात्रा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इन्होंने तो सिखाया सेमिनार्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, भक्तों का संग कैसे किया जाता है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज, ये ही तो गुरु की कृपा है। और हमारे इस्कॉन में जितने भी आचार्य हैं वो सबके सब प्रभुपाद को फॉलो करते हैं। ये कुछ और कह रहा है बेटा, दूसरी लाइन ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और गोपीनाथ भैया बाकी लोग क्यों नहीं आए क्लास में? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, प्रभु जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर जैसे क्लास का टाइमिंग कुछ चेंज होता है ना, तो अगर थोड़ा सा अर्ली उसका नोटिफिकेशन ग्रुप में आ जाए, थोड़ा सा जैसे 2 घंटे पहले एटलीस्ट, तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा प्रभु जी। क्लास का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 11 बजे स्टैंडर्ड टाइम है। हाँ जी, और आज थोड़ा पहले कर दिया हमने ना, हाँ जी। एक कार्यक्रम के कारण। ठीक है, तो आप लोग इसको 10-11 ही लेके चलो, कि 10 कभी पहले करेंगे तो कभी कभी 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शायद टाइमिंग की वजह से ही सब लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, और आज फेस्टिवल भी है तो हो सकता है कुछ माताएं बिजी। ऑल राइट, तो थैंक यू वेरी मच, फिर हम यहीं रुकते हैं आज। कुछ और कहना है किसी को?